खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए आज़म खान का नाम फाइनल। स्पीकर हाउस में तवील मशावरत के बाद निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए आज़म खान के नाम पर इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर-ए-आला महमूद खान, परवेज़ खट्टक, स्पीकर मुश्ताक गनी और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुर्रानी शरीक हुए। अकरम खान दुर्रानी ने कहा कि ऐसे आदमी का चुनाव किया जो सबके लिए काबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आला महमूद खान ने कहा कि अकरम दुर्रानी के लिए अपने पार्टनर्स को राज़ी करना मुश्किल होगा। इमरान खान से मशावरत के बाद हमने आज़म खान पर इत्तेफाक किया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की तकरीरी के लिए गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी की मशावरत में किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, जबकि अपोजिशन की जानिब से अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम तजवीज़। बदकिस्मती से सियासी सतह पर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि परवेज़ इलाही को अपनी नामजद करदा कमेटी पर एतमाद नहीं था, वो पहले ही अदालत जाना चाहते थे। हुकूमती नाम वज़ीर-ए-आला बनाए जाने के अहल नहीं थे। हसन मुर्तज़ा बोले कि डिक्टेशन देकर मेंबरान को भेजा गया, अफसोस है कि बगैर इत्तेफाक किए जा रहे हैं। पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए स्पीकर सिप्तैन खान का गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को खत। आर्टिकल 112 की शिक 1 के तहत पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी। असम्बली की तहलील के बाद आपको 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना होगी। हुकूमत का नहले पर दहला। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। खुसरो बख्तियार फ़खर, इमाम आमिर महमूद कियानी, अंदलीब अब्बास और मलिका बुखारी शामिल। स्पीकर के मरासले के बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। 17 जनवरी को भी 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। PTI अरकान की पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर से मुलाकात की कोशिश, दाखिले की इजाज़त ना मिली। सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। असद कैसर की तकरार, पूछा कि क्या आपको स्पीकर ने ऐसा करने के लिए कहा है। शाह महमूद ने सदा लगाई, स्पीकर साहब आप कहाँ हैं। कहा कि दीगर अरकान के इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। हुक्मरान अपने केसेस ख़त्म करवाने तक असम्बली को तूल देंगे। इस्तीफे मंजूर करते हैं तब भी शोर मचता है, नहीं करते तब भी शोर मचता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि जितने अरकान असम्बली ने तसल्ली करा दी उनके इस्तीफे मंजूर किए, जिसने मज़ीद सोचने का वक्त मांगा उसके इस्तीफे कबूल नहीं किए। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेंगे। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से नवाज शरीफ ने बरतानिया और पाकिस्तान में मशावरत की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। टिकटों की तकसीम का फैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगा। नवाज शरीफ की वापसी कानूनी पेचीदगियों से निमट कर बाइज़्ज़त तरीके से होगी। अदलिया का एहतराम करते हैं लेकिन बाज़ रिज़्क़ पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात। एक और सरप्राइज, उधर खान साहब वापसी की मीटिंग कर रहे थे और यहाँ पक्की वापसी हो गई। मुआविन खुसूसी अतौल्ला तारड़ का सोशल मीडिया पर बयान, उन्होंने तंज करते हुए पूछा कि असम्बली वापस आना है। पेशावर से रुकने कौमी असम्बली नासिर खान मूसाज़ई ने स्पीकर को भिजवाया गया इस्तीफ़ा झूठा करार दे दिया। PTI के 123 मेंबरान के इस्तीफे PTI हेड ऑफिस में तैयार किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को ख़त में इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की दरख्वास्त। नासिर खान मूसाज़ई ने गुज़श्ता हफ्ते PTI से JUI में शमूलियत इख्तियार की थी। अक़वाम
अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों का इतलाक़ यूक्रेन पर हो जाता है, कश्मीर पर नहीं होता। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की हैसियत एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की ललकार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन के तनाज़े का हल सिफारतकारी से निकालने की बात करता था। नेटो हमारे पड़ोस में भी आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ने की बात करता था, मगर बिलाखिर मुज़ाकरात से जंग का खात्मा हुआ। कहा कि पाकिस्तान को ग़िज़ा और तवानाई की कमी, मौसमी तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए दीगर मुल्कों का ताउन दरकार है। IMF की शराइत मानेंगे तो महंगाई में और इजाफा होगा, रुपए की कदर में मजीद कमी आएगी। सरबराह PTI इमरान खान का वकला से खिताब। कहा कि पाकिस्तान दलदल में फंसा हुआ है, कानून पर अमल दरामद होगा तो मुल्क मौजूदा हालात से निकलेगा। आज हमारे पास LCs खोलने के पैसे नहीं, कोई भी मुल्क और इदारा पाकिस्तान को उधार देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल है। इमरान प्रोजेक्ट ने मुल्क को मुआशी दिवालियापन की तरफ धकेला। आज मुल्क में महंगाई, मुआशी तबाही और सियासी अदम इस्तेहकाम इमरान प्रोजेक्ट की वजह से है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा कि आज सख्त शराइत वाला IMF का प्रोग्राम इमरान प्रोजेक्ट का अवाम को दिया गया तोहफा है। 4 साल तबाही मचाकर महंगाई का तूफान लाकर आज इलेक्शन की रट लगा रखी है। रूस से मार्च के बाद खाम तेल और एनर्जी मसनूआत की फरहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की कौम को खुशखबरी। रूस और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर तवानाई ने कहा कि रूस से खाम तेल की खरीदारी और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस लाइन से मुताल्लिक स्ट्रक्चर को मार्च में हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान रूस से अपनी मजमूई ज़रूरत का 35% खाम तेल दरामद करना चाहता है। रूस पाकिस्तान को मार्च के आखिर तक खाम तेल की एक्सपोर्ट करेगा। सस्ते तेल और गैस की खरीदारी पर मुज़ाकरात के बाद रूसी वज़ीर तवानाई की गुफ्तगू। तवानाई की खरीदारी पर पाकिस्तान दोस्त मुल्कों की करेंसी में अदायगी करेगा। कामयाब मुज़ाकरात के बाद बैनुल हुकूमती कमीशन का एलामिया भी जारी। डेटा शेयरिंग CAEs में ताउन मुआहदे और पाकिस्तान और रूस में 2 समझौतों पर दस्तखत। पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट करेगा ना करने देंगे, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जामशोरों में टेक्नोलॉजी पार्क की इमारत के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान कौमी असम्बली को गैर मुस्तहकम करना चाहते थे। जनीवा में इमदाद के ऐलान से मुल्क की मईशत बहाल होने लगी तो इमरान ने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को भगाने की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर टीम के हमरा इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए शरीक। मुख्तलिफ आलमी बैंक के मनसूबों पर पेशरफ्त जायज़ा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जाम सादिक पुल की मरम्मत का काम कराची मोबिलिटी के मनसूबे के तहत होगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तहत पानी की मुतासिर लाइनों की मरम्मत जारी है। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर निसार खोड़ो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। निसार खोड़ो के कोरम उम्मीदवार सरफराज राजड़ और आजिज धामरा दस्तबरदार। सेनेट की नशिस्त फैसल वाबदा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बैलेट पेपर पर खुलेआम ठप्पे लगाए जा रहे थे। इलेक्शन को जिस तरह मैनेज किया गया वो सबके सामने है। रहनुमा MKM वसीम अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्शन कमीशन का रोल कहता है कि 4 दिन में रिजल्ट आना चाहिए। 5 दिन गुजरने के बावजूद अब तक मुकम्मल नताइज जारी नहीं किए जा रहे। कराची और हैदराबाद के साथ खिलवाड़ हो रहा।
बलूचिस्तान के इलाके बोलान में रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। डिप्टी कमिश्नर बोलान के मुताबिक वाक़े में 13 अफराद जख्मी हुए। इलाके के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जमरोद चौकी हमले में शहीद कांस्टेबल्स मंजूर शाह और यूनुस खान की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा। पुलिस लाइंस खैबर में नमाज जनाजा में CCPO पेशावर, DPO खैबर, सेक्टर कमांडर मंसूर अब्बासी समेत आला अफसरान ने शिरकत की। लाहौर के निजी स्कूल में लड़कियों का नशे से मना करने पर साथी तालिबा पर तशद्दुद। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मुतासरा तालिबा के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया। कराची में डाकू राज कायम, स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर काबू ना पाया जा सका। शहर में लूट मार की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। जनवरी के 20 दिनों के दौरान डाकुओं ने फायरिंग से खातून समेत 7 अफराद को कत्ल कर दिया। डकैती मुज़ाहमत पर 30 अफराद जख्मी। PSL 8 की इफ्ताही तकरीब मुल्तान में होगी। फाइनल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। कोयटा में PSL 8 के मैचेस के लिए इंतजामिया से बात हुई। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि PSL 8 के दौरान 3 वुमेन मैचेस भी करवाए जाएंगे। 2018 में मुस्ताफ़ी हुआ तो PSL के अगले साल की तैयारी मुकम्मल थी। और मुल्क के बालाई इलाकों में सख्त सर्दी की लहर जारी। आज़ाद कश्मीर के ज़ेरी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों और पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। शहर और गिरदोनवाह में बारिश। चमन के पहाड़ों पर 4 साल बाद शदीद बर्फबारी। सयाहों ने मौसम एंजॉय करने के लिए फैमिलीज़ के साथ पहाड़ी इलाकों का रुख किया।